लोकसभा चुनाव अपने उफान पर है और हम इस समय असम में हैं, चुनावी यात्रा में हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो पूरे दिन सुबह घर से निकलते हैं और रात में मुझे लगता है 12-1 बज जाते हैं सर घर को पहुंचते पहुंचते। चुनाव में रात और दिन का कोई अंतर नहीं होता। चलिए सर, आज आपसे बात होती रहेगी, पूरे दिन आपसे बात करेंगे। आज हम पूरे दिन रहने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ और जानेंगे कि असम की चुनावी नब्ज क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, देश के चर्चित नेताओं में से एक हिमंता बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन सर पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? मेरा लगता है जो हमारा टारगेट है, पहला दोनों चरण का जो वोटदान है असम में तो बहुत बढ़िया हुआ ही है। देश भर से जितना तक मेरा रिपोर्ट है, ये एज पर एक्सपेक्टेड लाइन आगे जा रहा है। जो हमारा फ्लो है, हर स्टेज का जो हमारा काउंटिंग है, कितना सीट हर स्टेज में मिलते रहना चाहिए, हम अपना एक्सपेक्टेड लाइन से ही आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस से कोई चुनौती मिल रही है असम में? कांग्रेस एकदम धीमा पड़ गया है। कांग्रेस का कोई कैंपेन नहीं है, कांग्रेस का पास कोई मोबिलाइजेशन नहीं है। इसका कारण वोटिंग में भी इफेक्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, बीजेपी भी लोग सेंटर में लाता थे, कांग्रेस भी लाते थे। अभी कांग्रेस का और कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, एकदम ढीला पड़ गया है। दे आर नॉट इन द फील्ड। कांग्रेस के लोग, खासकर राहुल गांधी जिस भी सभा में जाते हैं, वो कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना कराएंगे। आपने असम में एक नया नारा दिया है कि जातीय जनगणना तो होगी लेकिन वो मुस्लिम समाज में होगी। ये क्या उसकी काट है? देखिए, हमारा असम एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रदेश है जहां में 36% ऑफ द पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज मुस्लिम। अगर 21 का सेंसस होता था या होगा तो मुस्लिम 2-3% और बढ़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, ये लोग मुझको आके ज्ञापन दिया है कि हमारा बीच में जनगणना होना चाहिए। लोग अभी चाहते हैं, खास करके ये माईमाल और किरण, ये दोनों कम्युनिटी चाहते हैं कि हमारा जाति का जनगणना हो और हमें हमारा हक मिले। तो ये डिमांड अभी असम में बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है और मुझको बोलना पड़ा चुनाव में कि मैं जनगणना करवा के दूंगा। लेकिन फिर आप में और उनमें अंतर क्या हो? वो हिंदुओं में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिमों में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हिंदू में जातीय जनगणना हो, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में तो हमारी ही सरकार ने जातीय जनगणना करवाया है। अगर जनगणना से किसी को हक मिलता है, हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जनगणना हिंदू को लेके होना नहीं चाहिए, मुसलमान समाज में भी होना चाहिए अगर होना ही है। अगर नहीं होता है तो अलग बात है, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो अलग बात है। लेकिन अगर राहुल गांधी बोलता है कि हिंदू में जनगणना हो, तो मेरा उनको सुझाव होगा कि भाई सबका जनगणना हो। हिमंता जी, आपको आमतौर पर कांग्रेस और विपक्ष मुस्लिम विरोधी करार देता है और आपके भाषण, आपकी जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, वो उनसे भी लगता है कि थोड़ा आप जो है बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जिस भी सभा में आप जाते हैं, आपकी सभाओं में मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत आते हैं, आप उनके बीच में भी बहुत जाते हैं, उनके युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो ये दोनों डबल स्टैंडर्ड्स कैसे, मतलब आप देखिए, मुसलमान लोगों का आवाज़ अलग होता है, मुसलमान नेता अलग होता है। मेरा सभा में मुसलमान युवा आते हैं, मेरा सभा में महिला आते हैं, और कोई सारे महिला होता है जो मुझको अपना भाई मान के मुझको करीब भी लेके आते हैं। मुसलमान समाज का समस्या क्या है? बाल विवाह। अगर आप बाल विवाह बंद करने का बात करेगा, नेता आपको खराब पाएगा, लेकिन कॉमन लोग आपको अच्छा पाएगा। अगर आप बोलेगा नहीं, एक पति को 3-3 पत्नियां नहीं होना चाहिए, पति तो खराब पाएगा लेकिन पत्नी अच्छा पाएगा।
तो इसीलिए मैं जो बात बोलता हूँ ये फंडामेंटलिस्ट को खराब लगता है, लेकिन मुसलमान समुदाय को खराब नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग असम का हर चुनाव क्षेत्र में 25 से 30% मुसलमान वोट मिलेगा और मिलते रहेगा। तो आपको मुस्लिम वोट करेगा? 30% मुसलमान वोट आम तौर से मुझको मिलता है, मेरा क्षेत्र में तो मुझको 90% मिलता है, लेकिन पूरा स्टेट में 25 to 30% मुसलमान वोट हमारे सब कैंडिडेट्स को इस बार मिलेगा। लेकिन ये देश के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि आपने उनका मदरसा बंद कर दिया, आपने उनके स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, आपने उनके सामाजिक जो ताना बाना था उसको डिस्टर्ब किया। देखिए, मैंने मदरसा बंद किया, लेकिन हर साल 300 लड़का लड़कियों को मैं मेडिकल पढ़वा रहा हूँ। 300 मुस्लिम लड़के लड़की। मुस्लिम लड़का लड़कियों को। आप असम का मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, लास्ट ईयर जो फर्स्ट MBBS में एडमिशन हुआ है उनमें 300 मुसलमान बेटा बेटी है। लेकिन आमतौर पे परसेप्शन तो ये है कि आप मुस्लिम विरोधी और कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं। मैं कट्टरता का विरोध करता हूं, लेकिन हम मुसलमान का विरोध नहीं है, हम मुसलमान का नेताओं का विरोध है, दलालों का विरोध है। जो मुसलमान समाज का नाम में दलाली करता है उनका विरोध में हो हम लोग। कांग्रेस तो कहती है, खासकर राहुल गांधी कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार तीसरी बार आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा और इस देश के अल्पसंख्यकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, संविधान में 80 बार संशोधन कौन किया है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, इसको अगर ज्यादातर अमेंड किया है तो कांग्रेस ने ही किया है 80 बार, बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। जैसे हमने राम मंदिर बनाया, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से बनवाया, लीगल तरीका से। हमने अगर 370 हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल रोड से हटाया। हम कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर नहीं जाता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टियों ने 80 बार कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन किया है, इंक्लूडिंग प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट होता है, सोल होता है, उनको भी कांग्रेस ने संशोधन किया। क्या ये सिर्फ पब्लिक को बरगलाने के लिए है? उनको देखिए, कांग्रेस का पास कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस उल्टा है कि कांग्रेस को मेजोरिटी आते हैं तब कांग्रेस संविधान का साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर बीजेपी का साथ मेजोरिटी होता है, संविधान सेव होता है। सर, आपने 370 की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है और कांग्रेस के तमाम नेता अपनी सभाओं में भी ये कहते हैं कि यदि उनकी सरकार आई तो 370 हटा देंगे। तो 370 हटाने के पीछे की जो उनकी सोच है, क्या इस देश में एक अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये प्लानिंग है? वो नहीं है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। ये 370 हटाने के लिए ये इसलिए बात किया है पाकिस्तानियों खुश रहे। शरिया कानून का इसलिए बात किया है पाकिस्तानी खुश रहे। हमारे ऊपर इनहेरिटेंस का ऊपर टैक्स लगाने के लिए बात किया है, सो दैट पाकिस्तानी लोग अच्छा रहे कि अभी भारत का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। तो ये पूरा तमाम जो मैनिफेस्टो है, ये भारतीय के लिए ये लोग नहीं बनाया है। कोई लेफ्ट लोगों ने बना के दिया होगा या कोई मुल्ला ने बना के दिया होगा, ये पाकिस्तानियों के लिए बना के दिया हुआ है। चुनाव तो भारत में हो रहा है। गलती तो वही है ना, राहुल तो चुनाव भारत में होता है, जाते हैं भाषण देने के लिए ऑक्सफोर्ड में। चुनाव असम में होता है, जाते हैं कैम्ब्रिज में। उनका आदत ही है, चुनाव भारत में होता है, स्पीच देने जाता है कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में। चुनाव भारत में होता है, मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है पाकिस्तानी के लिए। लेकिन अब अभी आपने विरासत टैक्स की बात की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना कि हमने विरासत टैक्स का हमारे मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। केवल भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो नेता हैं देश को गुमराह करने के लिए हम पर इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपने सैम पिट्रोडा को पार्टी से निकाला क्या? ये टैक्स का बात किसने किया? सैम पिट्रोडा ने किया।
टैक्स का बात उन्होंने किया, पी चिदम्बरम ने किया, तो आपने दोनों को पार्टी से निकालिए, तब हम लोग को मालूम होगा ये पार्टी का व्यू नहीं है। हेमंता जी, अभी तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिए, इसके पीछे क्या रणनीति देखते हैं? कोई रणनीति नहीं है, अपने अपना दाम बढ़ा रहा है। क्या है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए कौन चिंता कर रहा है? स्मृति जी तो है ही है, उधर सांसद है ही, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। अभी कांग्रेस जाके किसको उठाता है इसका कोई खबर भारत का लोगों का दिमाग में नहीं है। प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि जो ईवीएम अगर सब ठीक रही तब तो हमारी सरकार आ जाएगी, अगर ईवीएम खराब हुई तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तेलंगाना का सरकार हमें दे दे, कर्नाटक का सरकार हमें दे दे, पंजाब का सरकार हमें दे दे, दिल्ली का सरकार हमें दे दे, हिमाचल का सरकार हमें दे दे, ये सब तो ईवीएम से ही तो सरकार बना है। आप क्यों जाते हैं वोट टेकिंग सेरेमनी में? ऐसा मत करो, इंडिया का लोग पागल नहीं है कि तेलंगाना में ईवीएम अच्छा है, मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब है। भारत का लोग पागल है क्या? जहां जीत गए वहां ईवीएम ठीक। जहां जीत गया है ईवीएम जिंदाबाद, जहां हार गया है ईवीएम मुर्दाबाद। राहुल गांधी भी कहते हैं कि 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीत पाएगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, राहुल गांधी 150 का काउंटिंग ही भूल जाओ। आपका पार्टी 12, 13, 20 कितना मिले इसका हिसाब करो। विपक्ष कहता है कि दरअसल आप लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ईडी, सीबीआई और इनका उपयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, इन सबको आपने जेल में डलवा रखा है। आप लूटो और आप बाहर में रहो। हम विरोधी को खत्म करना चाहता हूं वोट का थ्रो से, वोट से। और इस चुनाव में कोई सारे विरोधियों का दुकान पब्लिक बंद कर देगा। चुनाव में देख रहा था कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बहुत दौरे कर रहे थे, गुवाहाटी में उन्होंने तमाम सभाएं भी की, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अब आपको यहाँ दिखाई पड़ती है? या? जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आया था, कामाख्या माँ का मंदिर का नीचे एक सभा किया था और धमाधोर झूठ बोलते जा रहा था। वो दिन में पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि माँ का मंदिर का नीचे वो इतना झूठ बोल रहा है, ये आदमी चलेगा नहीं बहुत ज्यादा दिन। आज वही हुआ है, माँ का मंदिर का नीचे इतना झूठ बोल रहा था, वही दिन में बोला था कि ये गलत रास्ता में चला गया है। ममता बनर्जी आपकी पड़ोसी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी लगातार यही बात कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री हर मंचों से झूठ बोलते हैं। अभी दीदी का शरीर भी ठीक नहीं है, दीदी का मन भी ठीक नहीं है। दीदी हार गया है बंगाल में, तो दीदी का बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने का शायद और आप लोगों को आगे ज़रूरत नहीं होगा। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया सर। नहीं, हम पड़ोसी, आप ही बोला ना, पड़ोसी का खबर रखना मेरा धर्म है ना। तो मेरा जितना खबर है, दीदी का तन मन दोनों अभी ठीक नहीं है। दीदी का बहुत ज़्यादा खबर रखने का आपको और ज़रूरत नहीं होगा, इसलिए टीएमसी बुरी तरह हार रहा है। राहुल गांधी का सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राजा महाराजाओं को दोष देते नजर आए कि देश में तमाम गरीबों की जमीनें हड़प ली, लोगों को प्रताड़ित किया। देखिए, राहुल गांधी का भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बारे में कोई पता नहीं है। प्रॉब्लम हो गया, राहुल गांधी जब से कम्युनिस्ट बन गया, लेफ्ट से भी ज़्यादा जब से लेफ्ट हो गया, तो भारत का संस्कृति को भी भूल गया है। अब मुगल का खिलाफ गाली गलौज करो, कोई दिन आप राहुल गांधी का मुंह से सुना है औरंगजेब खराब है? कोई दिन राहुल गांधी का मुंह से सुना है बाबर एक आक्रांता है? कोई दिन राहुल गांधी का मुंह से कोई सुल्तान का खिलाफ सुना है? तो आप राजा महाराजा का खिलाफ बोलेगा, लेकिन सुल्तान का खिलाफ आज कुछ नहीं बोलेगा। सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया। ये कोई रणनीति नहीं है, ये बेकार हो गया है। उनका पाकिस्तान का ऑडियंस अच्छा लगता है, और भारत में भी जो लोग पाकिस्तानी जिंदाबाद चिल्लाते रहते हैं, उनके लिए ही वो अपना भाषण देता है। कोई जो भी भारतीय उनको वोट देता है, गलती से भी वोट देता है, भारत माँ का साथ अन्याय हो जाता है। इसलिए ये लोग लेफ्ट से भी ज़्यादा लेफ्ट हो गया, पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो लोग का जिन्ना प्रेम हो गया है। वो लोग अभी कोई भारत में राजनीति करने वाला कोई स्थिति में ही वो लोग नहीं है।